प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा अपने संतान के न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे, बड़े चिंतित रहते थे। राजा नहीं किसी से बातें करते थे, ना ही तो अपने राज को अच्छा से संभाल पा रहे थे। राजा दुखी रहते थे क्योंकि गुरु भाई बहना, राजा को देखकर लोग कहते थे, अरे राजा जा रहा है, हम लोग हट जाओ, मेरा यात्रा खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा तो निसंतान है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा बड़े दुखी हो जाते थे। इन्हें बड़ा गंदा लगता था, आंखों से आंसू छलकाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि एक दहियारिन थी और दहियारिन ने अपने सिर पे मटकी लेकर दही बेचने जा रही थी और दही बेचने जा रही थी। गुरु भाई बहना, तो एक राजा थे, वही राजा जो घोड़े सवार होकर जा रहे थे निकल के घूमने के लिए, और दहियारिन देखी। जब दहियारिन देखी गुरु भाई बहना, तो कहती है, हाय हाय हाय, ये राजा मिल गया, सारा दही मेरा खराब हो गया। आज मेरा दही कौन पूछेगा, आज मेरा दही कौन लेगा। हाय हाय हाय, मेरा तो आज दिन ही खराब हो गया। और राजा के सामने कहता है कि अरे कले मुहे, अरे कुलछना है, आज तो मेरा दिन खराब कर दिया, आज मेरा बच्चा क्या खाएगा। और इतना कह राजा के आगे दही का मटकी पटक दी। गुरु भाई बहना, दही का जब मटकी पटक दी तो उसका मटकी फूट गया। राजा बड़े चिंतित हो गए, राजा बड़े दुखी हो गए और कहने लगे कि अरे दहियारिन, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या किया तुम्हें। गुरु भाई बहना, दहियारिन कहती है, महाराज बातें ज्यादा ना बढ़ाएं, यदि सच कह देंगे तो कड़वी लगेगा। राजा कहते हैं, बताओ बताओ। दहियारिन बोली, महाराज आज मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, आज मेरे घर कुछ खाने का नहीं है, दही बेचकर तो मैं दिन भर अपना दिन परवरिश करता हूं। राजा कहते हैं कि चलो मेरे घर से अन्न ले लेना और बच्चे का भोजन बनाकर खिला देना। गुरु भाई बहना, दहियारिन कहती है, अरे राजा तू तो निसंतान है, तू तो निपुत्र है, तेरा धन खाएगा और निपुत्र हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा, तेरा धन तेरे घर बढ़े, मैं भला निर्वंशियों का धन खाने वाला हूं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा छाती में मारे अपने हाथ से बड़ा जोर से, कहते, महादेव ये क्या दिन दिखा रहे हैं, एक ग्वालिन होकर मुझे ताना दे रही है। हे महादेव, आप यदि मुझे देना है तो संतान दे दीजिए, और नहीं तो धरती फट जाएगा, हम उसी में लुप्त हो जाएंगे। इतना सुन गुरु भाई बहना, राजा नहीं घर गए और नहीं घूमने गए। महादेव के मंदिर में जाके आधा धोती पहन लिए और आधा धोती को ओढ़ लिए, और गुरु भाई बहना महादेव के मंदिर में चुपचाप एक पांव पे खड़े हो गए। महादेव के मंदिर में
जोत जला दिए और कहने लगे, हे सत का जोत, महादेव का मंदिर से बुझना नहीं है तुम्हें। यदि मैं राजा सच में सती होंगे तो जोत नहीं बुझेगा। एक पांव पे राजा खड़ी हैं। गुरु भाई बहना, जो भी लोग जा रहे हैं पूजा करने, राजा को एक पांव पर देख कितने लोग मजाक उड़ा रहे थे। अरे राजा पापी, देखो कहाँ है, जाकर मंदिर में खड़ा है एक पांव पे, भगवान से कह रहा होगा मुझे बच्चा दे दो। अरे वो पत्थर की मूर्ति राजा को क्या संतान दे देगा। गुरु भाई बहना, ताना सुन रहे थे राजा, कोई बात नहीं। राजा का कई दिन बीत गया, भूखे प्यासे चुपचाप राजा एक पांव पे खड़ी थे। धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। गुरु भाई बहना, 11 दिन बीत जाने के बाद भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजन, ऐसे तो तेरा कुल में संतान नहीं लिखा है, लेकिन राजन संतान होगा, संतान होगा, लेकिन तुम्हारा पत्नी इस दुनिया से चल बसेगी। क्या तुम इस दुख को सहने को लिए तैयार हो? गुरु भाई बहना, राजा कोई सोच विचार नहीं किए और राजा बोल दिए कि हाँ महाराज, हम सह लेंगे, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, इस बात को राजा सुनने से इनकार नहीं किए और बोले कि महाराज ऐसा हम सह लेंगे। राजा वापस आ गए अपने ध्यान तोड़कर। कुछ ही दिन बाद 2 से 3 महीना में रानी गर्भवती हो गई। गुरु भाई बहना, एक एक दिन बीतता था, राजा का मुख सूखता था। उनकी रानी कहती थी, राजा साहब, जब संतान सुख का नहीं था तो आप बड़े खुश रहते थे मेरा मुख देखकर, लेकिन अब ऐसा क्या कारण है जो मुझे देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। गुरु भाई बहना, राजा उनकी बातों में भुला दिया करते थे, रानी आप नहीं जानते, आपका पेट में शिशु है तो आपका बहुत तकलीफ होता होगा, आपका बैठने में, चलने में, खाने में, इसीलिए मैं दुखी हो जाता हूँ, काश मुझे रखने का रहता। रानी हंस जाती थी, राजा दुखी हो जाते थे अंदर से। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीते बीते 9वां महीना के बाद गुरु भाई बहना, रानी का ओद्र से एक पुत्र हुआ। गुरु भाई बहना, पुत्र हुआ। रानी बड़ा खुश हुई, राजा बड़े खुश हुए, नगर का लोग बधाइयां बजाएं, पूरी राज में उनका दीपक जला, पूरा राज उनका इंजोला लगा, खुश थे लोग। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे 4-8 दिन हो गया तो रानी कहती है कि राजा साहब, यदि आप राज पुरोहित को बुला लाते और बच्चे के भविष्य को दिखा देते तो अच्छा था। गुरु भाई बहना, जो रानी थी, रानी अपने पति को बोली, उसके पति जो थे, पति मंत्री से बताए, मंत्री नाई को बोले और नाई राजपुरोहित को बोले। राजपुरोहित घर आ गए अपने पोथी पत्रा पंचांग लेकर और बच्चे को ग्रह देखने लगे। गुरु भाई बहना, बच्चे को नसीब नक्षत्र नसीब को देखकर राजा कहते हैं, आखिर क्या हुआ राजपुरोहित जी? राजपुरोहित बोले, क्या कहूं, ये लड़का जो है अच्छा नहीं है, इसका भाग किस्मत, ये जो लड़का है बड़े कुलच्छना है, इसका पाँव अच्छा नहीं है, इसका घर में आते ही विघ्न शुरू हो जाएगा, अपने माता को खा जाएगा और इसका आगे का विकास अच्छा नहीं रहेगा। राजा साहब, यदि चाह आप बचा सकते हैं अपने राज को, अपने घर परिवार को, तो इस लड़का को
अपना घर से हटा दीजिए। राजा साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे जो हो हम इसे नहीं मार सकते हैं, इसे नहीं फेंक सकते हैं, मेरा कुल का वारिस है, मेरा पुत्र है। गुरु भाई बहना वो बच्चा को छोड़ दिए और बच्चा को छोड़ देने के बाद रानी कुछ दिन के बाद इस दुनिया से चल बसी। बच्चा बिना माँ का हो गया। राजा सोचते हैं कि बच्चा तो बिना माँ का हो गया, क्यों ना हम दूसरा ब्याह कर ले। गुरु भाई बहना राजा साहब क्या किए, दूसरा ब्याह कर लिए। राजा की दूसरी पत्नी आ गई और राजा का बेटा का नाम दिलीप था। दिलीप तो बिना माँ का हो गया। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा बड़े दुखी हो रहते थे, लेकिन पत्नी को आने पर थोड़ा भूल गए थे। धीरे 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 गुरु भाई बहना राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हो गई और कुछ दिन के बाद राजा की दूसरी पत्नी भी एक बच्चे का जन्म दी। वो लड़की थी। गुरु भाई बहना राजकुमारी सुनैना, एक का बेटा हो गया राजकुमार दिलीप और दूसरा का बेटी हो गई राजकुमारी सुनैना। दोनों बच्चा बच्ची एक ही घर में हो गया, माँ एक पिता और माता दो। गुरु भाई बहना जब राजकुमारी सुनैना 3 वर्षीय थी तभी राजकुमारी सुनैना का माता स्वर्ग सिधार गई। गुरु भाई बहना राजा बड़ा चिंतित हो गए। कहते हैं मेरा राजकुमार दिलीप जो है सचमुच में अभागा है, इसका तो किस्मत में मां लिखा ही नहीं है। गुरु भाई बहना मरते मरते राजकुमारी सुनैना की माता बोली थी, हे राजा साहब आज तो मेरा जान नहीं बचेगा, लेकिन मेरे बेटी का इच्छा का विरुद्ध आप मत जाइएगा। जो मेरा बेटी राजकुमारी सुनैना कहेगी उसका बात आप जरूर सुनिएगा। गुरु भाई बहना राजा बोले हाँ, इसके अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन, अवश्य मानेंगे। गुरु भाई बहना राजा साहब राजकुमारी सुनैना को अपने पलकों पे बिठा के रखते थे। राजकुमार दिलीप को अपना नजरों से दूर कर किए रहते थे, क्योंकि राजा उसे मन ही मन सोचते थे कि मेरा कुल में जन्म लिया और 2 पत्नियां को खा गया, एक कुलक्षणा है। गुरु भाई बहना उसका लक्षण को अभद्र मानते थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी 10 वर्ष की हो गई। जब 10 वर्ष की हो गई गुरु भाई बहना तो राजकुमारी सुनैना कहती है कि पिताजी मेरा उम्र तो 10 वर्ष का हो गया, जब हम 14 वर्ष के होएंगे तो आप मुझे इनाम में क्या देंगे। गुरु भाई बहना राजकुमारी का बात सुनकर राजकुमारी के पिता कहते हैं कि बोलो पुत्री तुम्हें क्या चाहिए। तो गुरु भाई बहना राजकुमारी सुनैना कहती है पिताजी सोने का दीवार चांदी का पया हवा का महल होना चाहिए, उस महल का नाम हवा महल होना चाहिए। हवा महल आप मुझे दान में देंगे। गुरु भाई बहना इस बात को सुनकर राजा बड़े शौक गए, कहने लगे बेटी इसके लिए तो करोड़ों रुपया लगेगा। राजकुमारी कहती है पिताजी जब तक मुझे आप हवा महल का तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, आपको हवा महल देना होगा। गुरु भाई बहना हवा महल देने को लिए राजा तैयार हो गए। हवा महल के काम लग गया, पूरे प्रजा को त्राही त्राही हो गया। राजा साहब प्रजा को दुख देने लगे हवा महल बनाने के चक्कर में। राजा साहब अपने प्रजा को थोड़ी सी भी
मदद नहीं करने लगे। राजा साहब अपने हवा महल बनाने लगे, करोड़ों का लागत लगा, प्रजा त्राही त्राही हो गए, अन्न के मांग करने लगे, वस्त्र के मांग करने लगे। गुरु भाई बहना बड़ा ही राजा बेदर्दी बन गए अपने पुत्री के कारण। फिर भी हवा महल बनवाए, धीरे 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 4 वर्ष लग गया गुरु भाई बहना। जिस दिन रानी राजकुमारी सुनैना का 4 वर्ष पूरा हुआ, हवा महल तैयार हो गया। उसके 14 वर्ष होने के बाद उसके पिता ने उसे गिफ्ट किए कि लो बेटी, तुम्हें इस महल को हम आज सौंपते हैं। इस महल में चाहे तू जो करो। ये महल सोने का दीवार और चांदी का पया, रत्न हीरा जड़ा हुआ हवा महल है। गुरु भाई बहना तरह तरह के फूले कसीदे उसमें काटा हुआ था, फूलों से सजाया हुआ था, तरह तरह के रंग भरे रंग बिरंगे उनमें चित्र बनाए हुए थे। गुरु भाई बहना जो चित्र बना हुआ था वो चित्र लगता था कि बोल उठा है। गुरु भाई बहना धीरे 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 सारा तैयारी हो गया था राजकुमारी का। वो गिफ्ट मिल गया। जिस दिन राजा गिफ्ट दिए उस दिन राजकुमारी ने बहुत बड़ी प्रोग्राम रखी, बहुत बड़ी प्रोग्राम रखी। अपने संग साथियों को आमंत्रण की, उनका सहेलियां आई, नाच गान वहां प्रोग्राम करने का तैयारी हुआ। गुरु भाई बहना पूरा राज के लोग उनके घर में भोजन किए और राजकुमारी सुनैना जो थी महल के अंदर गई। गुरु भाई बहना पूरे महल के अंदर फूल बिछाया हुआ था, पूरा इत्र गुलाब जल छिड़काव किया हुआ था। राजकुमारी सुनैना बड़ी प्रसन्न हुई, दीवार पर चित्र को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कमरे के अंदर गई तो कमरा अचानक लग रहा था कि बोल उठ रहा है, इसमें से आवाजें निकल रहा है, गूंज रहा है, चमचम चमक रहा था। भला गुरु भाई बहना सोने और चांदी और हीरे मोती रतन जड़ा हुआ मकान था, महल था। उस महल का नाम हवा महल था। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे नाच प्रोग्राम होने लगा। पूरा सारी राजकुमारियां नाची झूमी गाई बजाई। समय 2 बज गया, गुरु भाई बहना 3 बज गया। सारी राजकुमारियां सोई हुई रह गई और राजकुमारी सुनैना सुमिरन करती है। बारही बारी सवा के अभी तले ओ मारिया जी, अरे 7वें में हम बीतावली, हाथ तोरा जोड़ियो इंद्रा, आगोड़ तोरा परियो जी, अरे हम इंद्रा लोक जी। गुरु भाई बहना हाथ में फूल अक्षत लेकर भगवान से आराधना की और फूल अक्षत छिड़काव कर दी। गुरु भाई बहना फूल अक्षत छिड़काव कर दी। इसका जो हवा महल था गुरु भाई बहना, सोने का दीवार और चांदी का पाया, हीरो रतन का छत अचानक उड़ गया। राजकुमारी जो थी गुरु भाई बहना वहीं सोई रह गई। गाने बजाने वाला हुए सब सोए रह गए और राजकुमारी सुनैना जो थी अपना महल लेकर उड़ गई। महल लेकर उड़ गई गुरु भाई बहना 3 बजे भोर में। कहाँ चली गई? इंद्र के पास, इंद्रलोक में। इंद्र के पास वो परी थी गुरु भाई बहना, अप्सरा थी, इंद्रलोक में चली गई। जब इंद्रलोक में गई गुरु भाई बहना तो पूरा दिन इंद्रलोक में बिताती थी, पूरा दिन इंद्रलोक में रहती थी, इंद्र के आश्रम में रहती थी, इंद्र के पास रहती थी, नाचती थी, बजाती थी, झूमती थी
और उसके बाद शाम होते ही वापस चली आती थी। जब अंधेरा हो जाता था तो कोई देख नहीं पाता था कि कब महल उड़ा और कब महल आ गया। गुरु भाई बहना, अब अचानक जो राजा थे, राजा को सैनिक जो थे, सैनिक अचानक जाकर कहने गए कि राजा साहब, हवा महल नहीं है, सब वहां पे सोए हुए हैं, लेकिन हवा महल तो है ही नहीं। राजा ये बात सुनकर बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए और देखने आए, खोजने लगे अपने पूरे राज में, चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन हवा महल का पता नहीं चला। कहते हैं कि जमीन खा गया या आसमान में उड़ गया या हवा महल पानी में गल गया, पता नहीं। मेरा राजकुमारी तो रहती। गुरु भाई बहना, एक मित्र उसका चंपा थी, एक मित्र जूहिया थी, एक मित्र चमेली थी। गुरु भाई बहना, उनकी दोस्त जो सहेलियां थी, कोई भी राजकुमारी सुनैना के बारे में नहीं बता पाई, कोई भी नहीं बता पाई। अब राजा कहते हैं कि कहाँ गई ढूंढो, नहीं मिला। गुरु भाई बहना, अब राजकुमारी पूरा दिन वहाँ इंद्रलोक में रहती थी। रात्रि में 9-10 बजता था तो पृथ्वी पर अपना महल लेकर आ जाती थी, फिर पूरी रात बिताती थी और सुबह होने वाला रहता था गुरु भाई बहना तो फिर से चली जाती थी। किसी को पता ही नहीं चलता था कि हवा महल कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे उड़कर चला जाता है। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, इस राज को पता लगाने के लिए राजा ढिंढवारा पिटवा दिए कि भाई, जो मेरा बेटी का राज पता लगा देगा उससे ब्याह कर देंगे, उसी से हम अपना बेटी का ब्याह करेंगे। अब जो राजा थे गुरु भाई बहना, राजा ढिंढवारा पिटवा दिए तो राजा के घर कितने राजकुमार जाते थे और कितने राजकुमार भोजन करते थे और पान का बीरा उठाकर खाते थे और वो वापस लौट जाते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे सालों 2 वर्ष बीत गया, लेकिन किसी ने इस राज को नहीं पता कर सका। पूरी रात जाग जाता था, पलकों गिराते ही और महल उड़ जाता था और इंद्रलोक चला जाता था। गुरु भाई बहना, नहीं कोई आते देखता था और नहीं कोई जाते। धीरे धीरे समय बीते 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। राजा परेशान थे, राजा को लगता था कि मेरा राजकुमारी सुनैना 16-17 वर्ष की हो गई है, उसका विवाह भी करना जरूरी है, लेकिन उसका तो अता पता ही नहीं रहता है, तो उसका विवाह हम कैसे करेंगे। धीरे धीरे बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने इसका पता नहीं लगाया। गुरु भाई बहना, एक बंदरा था और एक सर्प था। तो सर्प जो था गुरु भाई बहना, सर्प कहता है बंदरा से कि राजा उस समय स्नान कर रहे थे। तो गुरु भाई बहना, बंदरा देख देख कर राजा को हंस रहा था वृक्ष पर से, और सर्प जो था फुफकार रहा था। तो गुरु भाई बहना, बंदरा कहता, देखो राजा कैसे स्नान करता है, जिसका बेटी का आता पता नहीं है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, कहाँ सोती है, देखो कितना मस्ती से स्नान कर रहा है। इसका एक बेटा है, उसका चिंता नहीं है, अब बेटी के लिए कैसे करता है राजा। गुरु भाई बहना, सर्प कहता है, क्या करें, जी तो करता है राजा को डांस ले, या तो राजा मेरा शर्त मान ले, या तो राजा के हम डांस लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा अपने धुन में स्नान कर रहे थे, बेटी के बारे में सोच रहे थे। धीरे धीरे कई बार ये बात सुने। राजा साहब आंखें खोले,
जब अपना आंखें खोले गुरु भाई बहना, तो देखते हैं कि एक तरफ से सर्प है, एक तरफ से बंदरा। गुरु भाई बहना, बंदरा जो है वो कहता है कि राजा यदि मुझे इजाजत दे दो तो हम बता देंगे, लेकिन अपना बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। सर्प कहता है कि राजा साहब मुझे इजाजत दे दो तो हम इस बात को पता कर देंगे, हम ब्याह करेंगे तुम्हारा बेटी से। गुरु भाई बहना, राजा सोचते हैं कि ये तो सर्प है, सर्प यदि काट लेगा तो मेरा बेटी विष से भर जाएगा, मर जाएगी। बंदरे से ही सोचते हैं एक बार, बंदरा को हुकारी भर दिए कि ठीक है, मेरा बेटी का राजमहल का पता लगा दो, मेरा बेटी कहाँ जाती है पता लगा दो। गुरु भाई बहना, अब जो बंदरा था, बंदरा राजमहल में घुस गया, हवा महल में। हवा महल में गुरु भाई बहना, रात्रि के समय में जब हवा महल नीचे आया तो हवा महल में घुस गया और घुस के और रानी के अगोरी करने लगा। रानी के अगोरी करने लगा गुरु भाई बहना। पूरा रात बंदरा सो गया, लेकिन 2 से 2:30 बजा गुरु भाई बहना, तो बंदरा जो था बैठल था। अब बंदरा जो बैठल था गुरु भाई बहना, तो बंदरा रानी को सूरत को निहार रहा था कि आहा, राजकुमारी से मेरा ब्याह हो जाएगा तो राजकुमारी के साथ पलंग पर सोएंगे, पलंग पर मेरा रात बीतेगा, राजकुमारी से मीठी मीठी बातें करेंगे, मेरा क्या जिंदगी रहेगा, क्या बात है, मेरा ब्याह राजकुमारी से होगा। गुरु भाई बहना अपना बातों में उलझाने लगी राजकुमारी, तो बंदरा जो था क्या किया कि राजकुमारी के कंधे पर उड़ के बैठ गया। जब कंधा पर उड़ के बैठ गया कूद के गुरु भाई बहना, उसी समय हवा महल उड़ने को कोशिश किया, लेकिन राजकुमारी सती थी और बंदरा पाप मन में लेकर बैठा था और उसका सिर पर बैठ गया। गुरु भाई बहना, पर पुरुष छू दिया उसका शरीर को। बंदरा जो था, बंदरा तो पुरुष था और पाप मन में लेकर बैठ गया और उसका सिर पर बैठ गया, शरीर के ऊपर बैठ गया, राजकुमारी को छू दिया। राजकुमारी का सत टूट गया गुरु भाई बहना। हवा महल नहीं उड़ा, हवा महल नहीं उड़ा गुरु भाई बहना। सवेरे हुआ तो राजा देखते हैं, पहरेदार लोग सब देख रहे हैं कि हवा महल वहीं पड़ा है, हवा महल नहीं उड़ा। हवा महल को देखकर राजा प्रसन्न हो गए। बंदरा के कहने लगे कि भाई देखो, तुम मुझसे जो चाहो वो ले लो, लेकिन मेरा बेटी का छोड़ दो, मेरा बेटी से ब्याह मत करो। गुरु भाई बहना, जो बंदरा है वो कह रहा है कि देखिए राजा साहब, आप बोले थे कि मेरा राजकुमारी कहाँ जाती है, किसी से बोलती नहीं है, किसी से बताती नहीं है, उसको जो पता कर देगा और जो हवा महल नहीं उड़ेगा तो उससे ब्याह कर देंगे इसका रहस्य जानने पर। तो राजा साहब हम यही चाहते हैं कि राजकुमारी सुनैना से मेरा ब्याह होना चाहिए, और उसमें भी ये हवा महल हमको नहीं चाहिए, हम अपना घर ले जाएंगे राजकुमारी के। गुरु भाई बहना, जान जाए जाए पर वचन नहीं जाए। राजा भी एक बात के थे, राजा जी भी अपने बात पे मुकरे नहीं, खरी उतरे। कहते हैं कि ठीक है, हम इसी से ब्याह कर देंगे। गुरु भाई बहना, राजा के द्वार पे स्वयंवर रचा गया। लोग जितना हित परिवार उनका थे, राजे महाराजा सब लोग आए, सारा लोग हंस उठे कि राजा साहब का बेटी का ब्याह एक बंदरा से हो रहा है। राजा साहब का क्या वर नहीं मिला था पूरे संसार में? राजा साहब अपना बेटी का ब्याह एक बंदरवा से कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, सारे लोग राजा साहब को मजाक उड़ाए। राजा साहब फिर भी किसी को बात नहीं सुने।
राजकुमारी सुनैना जो सती थी, वो अपने आत्मशक्ति से देख ली कि आखिर क्या रहस्य है जो मेरा ब्याह बंदरवा से हो रहा है, और कैसे हो रहा है, इन बंदरवा के साथ कैसे रख सकते हैं। गुरु भाई बहना ये भगवान से विनती करती है, ए राजा जी के बेटी आए शिवा गुरु, आकुला में जाला माली जी, अरे बंदरा के कैसे संग विवाह जी, बंदरा जे रहते ये शिव गुरु, आझार रे जंगलवा जी, अरे हम ही आई महाल राजकुमारी जी। गुरु भाई बहना भगवान कहते हैं कि धीरज धरो, ये कोई बंदरा नहीं है, ये मेरा भक्त है, बस चिंता मत करो, ब्याह होने दो। गुरु भाई बहना राजकुमारी ने बंदरा को गले में भगवान के ध्यान धर के जयमाला डाल दी। बंदरा भी राजकुमारी के गले में जयमाला डाल दिया, और जब जयमाला डाल दिया गुरु भाई बहना सिंदूर दान हो गया, मंगलसूत्र पहना दिया, ब्याह हो गया, तो बंदरा कहते हैं कि राजा साहब मुझे राजकुमारी सुनैना का विदाई दे दीजिए, क्योंकि ये उत्तराधिकारी तो राजकुमार दिलीप हैं, हम नहीं बन सकते हैं, इस हवा महल का उत्तराधिकारी हैं राजकुमार दिलीप। राजा को होशो हवास खो गया, कहते हैं बंदरवा कहाँ ले जाएगा मेरा बेटी को। गुरु भाई बहना राजा साहब तो बात से पीछे नहीं हटने वाले थे, बंदरवा को मोह जाल में फंस गए, बंदरवा के साथ अपने बेटी को विदा कर दिए। गुरु भाई बहना जिस डोली में बंदरा बैठा उसी डोली में राजकुमारी सुनैना बैठी। बंदरा का डोली जाने लगा, चलते 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 गुरु भाई बहना बंदरा जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा बंदरवा गुरु भाई बहना, तो बंदरा कहता है अपने कहार से कि सुनो कहार भाई, ये डोली को आगे मत बढ़ाओ, ये डोली को यहीं छोड़ दो, डोली को मत ले जाओ, यहाँ रख दो। गुरु भाई बहना बंदरवा जो था, बंदरवा उतर गया, डोली भी वहीं रखा गया, जो भी राजा दान दहेज दिए थे सब कुछ वहीं रह गया। राजकुमारी उतर गई, डोली का हार लेकर चला गया। बंदरवा कहता है कि अब तो यही मेरा घर है, यही इसी वृक्ष के नीचे तुम्हें रहना होगा, अब तुम जाएगी कहाँ। गुरु भाई बहना ये राजकुमारी तो हवा महल को उड़ा ले जाती थी इंद्रलोक, लेकिन गुरु भाई बहना अब बंदरवा के साथ ब्याह हो गया तो बंदरवा के साथ बिताना है। रात्रि में जो थी, रात्रि में बेचारी राजकुमारी सुनैना जंगल में बिता रही थी, आंखों का पलक लग गया और उसी जमीन पे पत्थर पे सो गई राजकुमारी। सारी सामान वहीं बिखरा पड़ा था। बंदरवा है भगवान के सुमरन किया। गुरु भाई बहन महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक तो राजा के इतना कठिन परीक्षा लिए अपने भक्त से, और इतना कठिन परीक्षा लेकर बंदरवा से ब्याह करा दिए हैं। राजकुमारी जो है राजमहल के रहने वाली है, वो जंगल में भटक रही है, तो बताइए कि उसका कष्ट कैसे दूर होगा। तो गुरु भाई बहना विश्वकर्मा भगवान के ब्रह्मा विष्णु बोले महाराज जाइए। तो विश्वकर्मा भगवान आए, लक्ष्मी माता आए, विश्वकर्मा भगवान 4 पत्थर चारों कोना पे रख दिए। गुरु भाई बहना वहां पे सुंदर सा महल बन गया। गंगा माता विराजमान हो गए, एक तालाब बन गया, एक कुआं बन गया, भोलेनाथ का एक मंदिर बन गया, और
अगल बगल बाग बगीचा फुलवारी लग गया गुरु भाई बहना। ये बंदरवा जो था एक सुंदर राजकुमार बन गया। जब इस राजकुमारी सुनैना को नींद खुला है गुरु भाई बहना, तो अपने आप को एक सुंदर राजमहल में पाई। गुरु भाई बहना ये देखकर बड़ी चकित हो गई और ये राजकुमार से कहती है कि भाई तुम कौन हो? मैं तो एक बंदरवा के साथ ब्याह किया हूं और जंगल में था, लेकिन इतने बड़े राजमहल में तुम कैसे उड़ाकर मुझे ले आया? गुरु भाई बहना बंदरवा कहता है कि भाई तू आप जब उतना बड़ा राजमहल को उड़ा सकती हो, हवा महल को, तो तुम्हें उड़ाकर हम नहीं ला सकते हैं। गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है कि भाई मैं परी थी, मैं अप्सरा थी और रानी का ओद्र से जन्म लिए थे एक मनुष्य तन में। तो जब मेरा 12 वर्ष पूरा हो गया था, तो 12 वर्ष पूरा हो जाने के बाद 14वां वर्ष में मेरा हवा महल मिला। वही महल के द्वारे हम इंद्रलोक जाते थे और इंद्रलोक से वापस चले आते थे। पूरा दिन इंद्रलोक में बिताते थे और रात्रि पृथ्वी पर बिताते थे। लेकिन भाई तुम कैसे लेकर आए हो? गुरु भाई बहना ये लड़का राजकुमार कहता है कि देखो भाई मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, ऐसे वैसे मैं वही बंदरवा हूं। तो गुरु भाई बहना भगवान से बोला कि देखिए भगवान, सारा शरीर मेरा बना दीजिए मनुष्य का, लेकिन पांव में मेरा जो है चमड़ी छोड़ दीजिएगा बंदरवे का। राजकुमारी पहचानेगी कैसे? गुरु भाई बहना अपना पांव दिखा दिया बंदरवा। देखो राजकुमारी देखती है तो कहती है कि स्वामी सारा शरीर आपको बदल गया, ये पांव कैसे रह गया बंदरवा का? बंदरवा बोला कि राजकुमारी क्या तू अपना पति मुझे स्वीकारती? अपना पति तू मुझे नहीं स्वीकारती, इसीलिए मैं अपना पांव को भगवान को छोड़ने बोला। अब भगवान मेरा पांव को चमड़ी छोड़ दिए। गुरु भाई बहना राजकुमारी सुनैना जो थी, राजकुमारी सुनैना अपने पति के साथ बंदरवा के साथ, जो बंदरवा बना राजकुमार, उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगी और खुश रहने लगी। दुनिया में उसके आगे पीछे और कोई नहीं, सिर्फ बंदरवा था, उसी वन में बिताने लगी। गुरु भाई बहना यहाँ राजकुमार जो दिलीप था, राजा राजकुमार दिलीप का भी विवाह कर दिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढकर। उनका भी जिंदगी जीवन अच्छा से ही चला, लेकिन पिताजी जो थे राजा, वो कभी अपने पुत्र से खुश नहीं थे, क्योंकि एक ब्राह्मण के कहने पर अपने बेटा को अभद्र समझते थे। और जो बेटी थी उसका विवाह एक बंदरवा के साथ हो गया। गुरु भाई बहना एक राजकुमारी का ब्याह एक बंदरा के साथ। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें और वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।